मार्केट में इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। कोई आपको कहता है कि स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करो, स्मॉल कैप फंड्स अच्छा रिटर्न देंगे। कोई आपको कहता है कि लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करो, वहां पर आपको वोलेटिलिटी कम देखने को मिलेगी। लेकिन इस बीच में आप लोग उलझ जाते हो कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों को मैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स बता देता हूँ जो कि आगे चलकर अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन मैं जो म्यूचुअल फंड्स आपको बताऊंगा वो मैं आपको अलग अलग कैटेगरी से बताऊंगा और ये सभी म्यूचुअल फंड्स अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो लेकिन आपके पुराने म्यूचुअल फंड्स अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पा रहे, आप लोग तंग आ गए हो, तो देख लो इस वीडियो को पूरा। 5 मिनट की वीडियो, आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला है लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स। अब कई लोग होंगे जो अलग अलग लार्ज कैप फंड के अंदर और मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करते होंगे, लेकिन अगर आप लोग दोनों के अंदर इकट्ठा इन्वेस्ट करते हो तो भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज के लार्ज कैप फंड्स तो आपको अच्छे रिटर्न्स देते रहेंगे। लेकिन कुछ मिड कैप स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत हाई ग्रोथ के चांसेस होते हैं। तो अगर आप लोग दोनों में इन्वेस्ट करोगे तो मिड कैप के अंदर काफी हाई चांसेस होते हैं अच्छे रिटर्न्स मिलने के, तो इससे आप लोगों के रिटर्न्स भी थोड़े बढ़ जाएंगे। इस कैटेगरी में मैंने काफी रिसर्च करने के बाद मोतीलाल ओसवाल के लार्जर स्मॉल कैप फंड को चूज किया। ये म्यूचुअल फंड 2019 के आसपास लॉन्च हुआ था और जब से ये म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर आया है इसने धुआंधार रिटर्न्स दिए हैं। अब ये बात मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा, इसके मैं आपको रीजंस भी बता देता हूँ कि क्यों मोतीलाल ओसवाल का लार्जर स्मॉल कैप फंड आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि ये फंड जब से मार्केट में आया इसने अच्छे रिटर्न्स तो दिए ही हैं, इसके साथ साथ आपको इसमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी मिलेंगे, यानी आप लोगों को ज्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। और इनका पोर्टफोलियो भी काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और सबसे खास बात तो ये है कि इस म्यूचुअल फंड का अल्फा 10.89% का रहा है, जो कि कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है, क्योंकि कैटेगरी एवरेज अल्फा लगभग 3.98% का है, जबकि इस म्यूचुअल फंड का अल्फा 10.89% का है। तो आप लोग खुद कंपेयर करके देख सकते हो कि क्यों ये म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो कि अपनी कैटेगरी का सबसे हाईएस्ट रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड है और इतने कंसिस्टेंट रिटर्न्स को दे पाना हर किसी म्यूचुअल फंड के बस की बात नहीं होती। और इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.51% का है। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 57.54% के रिटर्न्स दिए हैं। अब इसके बाद हमारा सेकंड म्यूचुअल फंड है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड भी एक अच्छी चॉइस होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है। तो अगर आप लोग मिनिमम रिस्क में अच्छे रिटर्न्स कमाना चाहते हो तो आप लोग फ्लेक्सी कैप की तरफ मूव कर सकते हो। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में मैंने परग पारी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को चूज किया है। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने जितने भी म्यूचुअल फंड चूज किया है मैंने ज्यादातर म्यूचुअल फंड को उनके लॉन्ग टर्म रिटर्न के बेसिस पर ही चूज किया है, और ठीक इसी तरह से इस म्यूचुअल फंड के भी लॉन्ग टर्म रिटर्न्स काफी अच्छे रहे हैं। देखो, इसको चूज करने के कुछ अच्छे रीजन ये है कि एक तो ये बहुत ही लो वोलेटाइल म्यूचुअल फंड है। अपनी कैटेगरी के अंदर ये म्यूचुअल फंड सेकंड लोएस्ट वोलेटाइल म्यूचुअल फंड है, तो इसलिए इसको चूज करने का अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं मिलने वाली आपको। इसके अलावा इसका यूएस स्टॉक के अंदर भी काफी एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसने काफी अच्छा अल्फा भी जनरेट करके दिया है। अभी के टाइम पर ये म्यूचुअल फंड 84,441 करोड़ के एसेट्स को मैनेज कर रहा है और इसका एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.63 के आसपास है। लास्ट 5 ईयर्स के अंदर इस म्यूचुअल फंड ने 25.59% के रिटर्न्स दिए हैं और लास्ट 3 सालों के अंदर 16.97% के रिटर्न दिए हैं, और इसी तरह से लास्ट ईयर के अंदर 34.82% के रिटर्न दिए हैं। तो रिटर्न्स भी इस म्यूचुअल फंड ने काफी अच्छे दिए हैं और बहुत लंबे समय से ये म्यूचुअल फंड कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा रिटर्न देता हुआ आ रहा है। अब हमारी थर्ड कैटेगरी है मिड कैप म्यूचुअल फंड की। अब मेरा मानना है कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को ऐड करना आप लोगों को हाई रिटर्न दे सकता है। हालांकि ये थोड़ा सा रिस्की जरूर होता है, लेकिन जितना ज्यादा रिस्की है उतने ज्यादा प्रॉफिट भी बनेंगे। मिड कैप फंड के अंदर मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड एक अच्छी चॉइस हो सकता है। ये म्यूचुअल फंड भी कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न देता हुआ आ रहा है और इसके अलावा कैटेगरी एवरेज को भी बीट करता हुआ आ रहा है। अब इसको चूज करने के पीछे के रीजंस की बात करूं तो एक तो आपको कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो मिल जाएगा। इसके अलावा कैटेगरी एवरेज से ज्यादा अल्फा जनरेट करके दिया है इस म्यूचुअल फंड ने, क्योंकि कैटेगरी एवरेज का अल्फा लगभग 0.95% का रहा है और इस म्यूचुअल फंड का अल्फा लगभग 12% से ऊपर का रहा है, और पिछले 10 सालों से ये अपनी कैटेगरी का नंबर 1 म्यूचुअल फंड है। अभी के टाइम पर ये फंड लगभग 18,604 करोड़ के एसेट को मैनेज कर रहा है और इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.58% का है। पिछले 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 33.46% के रिटर्न दिए हैं, पिछले 3 साल में 33.5% के और पिछले 1 साल में 65.04% के। अब बात करते हैं उस कैटेगरी के बारे में जिसके लिए कई लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे, यानी स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरी। क्योंकि भले ये हाईएस्ट कैटेगरी तो है, यहाँ पर आपको वोलेटिलिटी भी ज्यादा मिलेगी लेकिन रिटर्न भी बहुत हाई मिलेंगे। वैसे तो इस कैटेगरी के अंदर कई फंड्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, जिनकी कई बार इन्वेस्टर उम्मीद भी नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं अपनी चॉइस को क्लियर रखना चाहता था तो मैंने एक ही फंड को चूज किया है। अब स्मॉल कैप फंड्स में ज्यादातर फंड्स आपको ऐसे ही मिलेंगे जो कि हाईली वोलेटाइल होते हैं, लेकिन मैंने यही कोशिश करी कि मैं कोई ऐसा फंड ढूंढूं जो कि हाई रिटर्न्स तो दे लेकिन साथ में कम वोलेटाइल भी हो, तो इसीलिए मैंने टाटा के स्मॉल कैप फंड को चूज किया। इस फंड को चूज करने के भी सेम रीजन है, ये काफी लंबे टाइम से अच्छे रिटर्न देता हुआ आ रहा है, कंसिस्टेंट रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिए हैं। इसके अलावा इस म्यूचुअल फंड ने भी अपनी कैटेगरी के अंदर बेस्ट अल्फा जनरेट करके दिया है, और दूसरा कि ये बहुत ही लो वोलेटाइल फंड है जैसा मैंने आपको बताया, और इसके अलावा इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है, क्योंकि अगर मैं इसे क्वांट के स्मॉल कैप फंड के एक्सपेंस रेशियो से कंपेयर करूं तो ये लगभग उसका आधा है। अभी के टाइम पर ये 9,319 करोड़ के एसेट्स को मैनेज कर रहे हैं और इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.29% का है। लास्ट 5 ईयर में इस म्यूचुअल फंड ने 35.2% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। ठीक इसी तरह लास्ट 3 ईयर के अंदर 27.9% के रिटर्न और लास्ट 1 ईयर के अंदर 51.99% के रिटर्न। वैसे तो मैं सभी कैटेगरी से एक ही फंड को चूज करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोगों के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आप लोग हाई वोलेटाइल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप लोग क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ भी जा सकते हो। तो अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है इंडेक्स फंड की कैटेगरी। वैसे तो
इंडेक्स फंड के काफी पैरामीटर्स लार्ज कैप फंड से सिमिलर ही होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इस कैटेगरी को ऐड किया क्योंकि इसमें मैंने एक ऐसे फंड को चूज किया जिसका एक्सपेंस रेशो काफी कम है, और ये फंड है बंधन का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशो 0.10% का है। अब हमारी लास्ट कैटेगरी है टैक्स सेविंग फंड की, यानी ELSS फंड की। इस कैटेगरी के अंदर मैंने SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को चूज किया है, क्योंकि इस फंड ने लास्ट 3 साल के अंदर 24.1% के रिटर्न दिए हैं और लास्ट 1 साल के अंदर 49.4% के रिटर्न। तो दोस्तों ये थे कुछ फंड जो कि अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ये अच्छे रिटर्न दे सकते हैं फ्यूचर में जाकर भी, क्योंकि लगातार काफी सालों के अंदर इन सभी फंड के रिटर्न काफी कंसिस्टेंट रहे हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो या हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट में सजेशन भी दे सकते हो कि मैं अगले किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं।